नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, ई रूपी। आपने पेपर में या फिर टीवी में इसके बारे में सुना होगा। अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये ई रूपी क्या होता है और ये प्रीपेड ई वाउचर्स क्या होते हैं, साथ साथ क्या ये भारत की एक नई डिजिटल करेंसी है, और इसके अतिरिक्त ये भी बताऊंगा कि क्या ये भविष्य की क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है और ये कैसे काम करेगी ये करेंसी। सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। पूरी तरह से इसको डिस्कस करेंगे और वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे काम करेगा ये ई रूपी और क्या होता है ई रूपी, पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ई रूपी आखिर में होता क्या है। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको कि गवर्नमेंट ने इसको क्यों लॉन्च किया है, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि गवर्नमेंट ने ई रूपी को लॉन्च क्यों किया है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास यूपीआई था। देखिए, जितने भी पेमेंट होते हैं वो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू होते हैं। तो ये ऑलरेडी होने के बाद ई रूपी को लॉन्च क्यों किया गया, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये उठता है। तो देखिए, अगर मैं सीधा सच्चा बताऊं इसका आंसर, तो जो करप्शन हो रहा है, जितना भी करप्शन चल रहा है अभी, उसको ख़त्म करने के लिए। देखिए, मोदी गवर्नमेंट का जितना भी प्लान्स हैं वो करप्शन को कंट्रोल करना है। उनका मानना है कि अगर करप्शन कंट्रोल हो गया तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नोटों को बंद किया गया था, उसके पीछे भी यही उद्देश्य था। वो एक अलग बात है कि उसके थ्रू करप्शन ख़त्म नहीं हो पाया है और जो ब्लैक मनी थी वो ब्लैक मनी ही रह गई है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और नई चीज़ लॉन्च की है अभी हाल ही में, ई रूपी को। अब ये कैसे काम करेगा और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, सब चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ई रूपी के बारे में बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रुपीस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को तो आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई और आर का फुल फॉर्म देख लीजिए। ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक और आर से हो गया इलेक्ट्रॉनिक रुपीस। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक रुपीस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको यहाँ पर कि एक्चुअली में इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट देती है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को देती हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए देती हो, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक करेंसी है। कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। आपको पता होगा कि एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगर कोई ऐसी स्कीम चल रही है जिसमें गवर्नमेंट एक मुश्त राशि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे रही हो किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल किसान को गवर्नमेंट देती है 6,000 रुपये। अब गवर्नमेंट अगर किसान को 6,000 रुपये दे रही है पूरे साल भर के लिए, तो वो किसान उस 6,000 रुपये का क्या यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट अगर 6,000 रुपये दे रही है तो गवर्नमेंट ये सोच के देती है तो कि किसान उस 6,000 रुपये का उसी चीज़ में यूज़ करे जिस चीज़ का सोचकर गवर्नमेंट दे रही है। जैसे कि अगर वो किसान कृषि करता है, खेती करता है, तो वो खेती में यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं होता है। बस ये होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट उसको 6,000 रुपये देती है तो किसान चाहे उसे खेती में लगाए या फिर वो शराब पी जाए या फिर किसी भी अन्य काम में लगाए, उस पर कंट्रोल नहीं होता। बस गवर्नमेंट कहाँ तक कंट्रोल कर सकती है कि वो उसको 6,000 रुपये दे सकती है। देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को कर रही है। पहले क्या होता था कि ये 6,000 रुपये अगर पर्टिकुलर स्कीम में अगर किसान को दिए जा रहे होते थे, तो जब डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रहा था या फिर जब अकाउंट्स नहीं थे किसान के या फिर मजदूरों के, तो उस समय ये पैसा एक पर्टिकुलर चैनल से जाता था। तो ये पैसा पूरा किसान तक या फिर मजदूर तक या फिर पर्टिकुलर उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता था। इसलिए जन धन योजना के थ्रू सबसे शुरू में सभी के अकाउंट खुला दिए गए। तो पैसा तो पहुंचने लगा, लेकिन पैसा पहुंचने के साथ साथ गवर्नमेंट ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रही थी, वेरीफाई नहीं कर पा रही थी कि उस पैसे का सही यूज़ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने एक ई रूपी स्कीम को, या फिर स्कीम कह लीजिए या फिर एक नई टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ई रूपी टेक्नोलॉजी को
लॉन्च किया है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा क्या कि जो 6,000 रुपये या फिर किसी भी स्कीम के थ्रू एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, जैसे किसान को 6,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, तो अब गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर लेगी कि ये 6,000 रुपये से सिर्फ वो अपनी कृषि से संबंधित सामान या फिर कृषि से संबंधित ही उसका यूज़ कर पाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह के प्रीपेड वाउचर होंगे। किस तरह काम करेगा हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसकी ये रहेगी कि इसको इसको एक प्रकार से बनाएगा कौन, तो इसको बनाएगा आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई को आप समझते हो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या काम रहता है कि जितने भी पेमेंट्स होते हैं इंडिया के अंतर्गत, जितने भी पेमेंट्स होते हैं, चाहे आप जितने भी आप एक दूसरे को पेमेंट करते हैं किसी भी फॉर्म में करते हैं, वो वेरीफाई करने का काम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको डिज़ाइन किसने किया है, ई-रूपी को लॉन्च कौन कर रहा है, एनपीसीआई लॉन्च कर रहा है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ई-रूपी को कौन लॉन्च कर रहा है, तो एनपीसीआई कर रहा है। अब होता क्या है, इसमें एक प्रकार से क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ही एनपीसीआई है, अगर एनपीसीआई यहाँ पर क्या करती है कि एक 3 प्रकार के क्यूआर कोड लॉन्च कर देती है। एक क्यूआर कोड दे देती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल जिस व्यक्ति को पैसा देना हो, जैसे 6,000 रुपये किसान को देना हो, तो 6,000 रुपये का एक क्यूआर कोड वो जारी कर देगी और वो किसान को दे देगी। अब ये किसान इस 6,000 रुपये का क्यूआर कोड का यूज़ वो कहीं भी नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर जगह पे ही करेगा। जैसे कि उसने बोल दिया कि अगर उसको खाद खरीदना है या फिर बीज खरीदना है, तो खाद और बीज की दुकान पर आप इस 6,000 रुपये के जो आपका क्यूआर कोड होगा उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उसको भुना सकते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर ही उस 6,000 रुपये का यूज़ होगा। इस केस में क्या होगा कि आप गवर्नमेंट किसानों को या फिर किस पर्टिकुलर इंसान को पैसे भी दे रही है, साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रही है कि उस पैसे का वो बिल्कुल सही जगह यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है किसी स्टूडेंट को, तो अगर जैसे 2,000 रुपये महीने मिलते हैं, तो अब गवर्नमेंट आपको देने के बाद ये कंट्रोल नहीं कर सकती है कि आप 2,000 रुपये का क्या कर रहे हैं, आप 2,000 रुपये का मूवी देख रहे हैं या फिर किसी गलत काम में लगा रहे हैं। वो तो ये सोच के देती है आपको 2,000 रुपये कि आप 2,000 रुपये की बुक्स खरीद रहे हैं, ठीक है ना, यही सोच के देती है गवर्नमेंट आपको जब भी स्कॉलरशिप देती है। अब आप 2,000 रुपये का क्या कर रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं है, तो अब क्या करेगी, आपको 2,000 रुपये देने की वजह आपको 2,000 रुपये का एक कूपन दे देगी। कूपन वही क्यूआर कोड जैसा एक रहेगा, ठीक है ना। अब उस कूपन को आप सिर्फ कहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, बुक्स की दुकान पर ही यूज़ कर पाएंगे। आप ऐसा सोचें कि मैं थिएटर चले जाता हूँ, वहाँ पर बोल दूंगा कि यार मेरे पास 2,000 रुपये का एक कूपन है, इसको रिडीम कर लो, तो बिल्कुल वो यूज़ नहीं होगा वहाँ पे। वो वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर उसको होना चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको रिडीम करने का ऑप्शन दिया हो। जैसे कि जितने भी बुक्स की दुकान होगी आप वहाँ पर उनको रिडीम कर सकते हैं, या फिर आपसे स्टडी से रिलेटेड हो सकता है आपको, और कहीं पर आप कोचिंग जाते हो या कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो सकती है। इस प्रकार गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि भविष्य में जितना भी पैसा वो किसी योजना को दे रहा हो, उस योजना में उस पैसे का सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपने सही यूज़ कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो जितने भी कूपन्स होंगे, जितने भी वाउचर्स होंगे, वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई-रूपी। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। अब इम्पोर्टेंट एक और चीज़ इसमें बनती है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि मैंने एक चीज़ तो बता ही दी है कि इसको लॉन्च कौन कर रहा है, एनपीसीआई इसको बना रहा है, ठीक है ना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंतर्गत कि ई-रूपी जब भी आएगा तो इसके साथ साथ इसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी जाएगी, और इसका जो यूज़ है वो मैक्सिमम शुरुआती दौर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वास्थ्य की सेवाओं में यूज़ होगा, इसका कृषि की सेवाओं में यूज़ होगा। इसके अतिरिक्त इसका यूज़ देखा जाए तो और एजुकेशन सेक्टर में भी किया जाएगा। तो इतने महत्वपूर्ण इसके उपयोग हैं। तो दोस्तों, अब आपका आखिरी में एक क्वेश्चन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ई-रूपी को लॉन्च कौन करेगा। मैंने आपको बताया है कौन लॉन्च करेगा, आपको साथ साथ उसका फुल फॉर्म भी कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए वीडियो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।